जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि दोनों एम्पायर की सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, लेकिन मार्शल जी लॉन्ग ने श्रेक डेविल्स को बैटल से एक दिन पहले ही मेन लाइन से हटा दिया था, क्योंकि हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था कि उनमें बहुत ईगो है। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी सैनिकों को लड़ाई की तैयारी करते हुए देखते हैं और इस सब में हमें सभी सैनिक पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे और ये सभी सैनिक अपने अपने एम्पायर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसके बाद सभी लीडर अपनी अपनी सेना को सही कोऑर्डिनेशन में सेट करने लग जाते हैं। इसी के साथ वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें तैंग सेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्लानिंग कर रहा था, जिसमें वो बताता है कि वुहान एम्पायर अपने मेन ट्रूप्स को मेनलैंड पर भेजेगा, जिनके साथ की एलिफेंट ट्राइब भी होगी और उनकी मदद के लिए वहां पर स्वॉर ट्राइब भी होगी और उन दोनों की ताकत मिलकर वहां पर वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अगर हम लोग अपने सैनिकों को सीधी डायरेक्शन में आगे भेजते हैं तो हमारे सैनिक बहुत जल्दी हार जाएंगे। इसके बाद मास्टर कहता है कि पहले हम अपने छोटे सैनिकों की टुकड़ी को आगे भेजेंगे, लेकिन तभी मास्टर जीलोंग कहते हैं कि हमें अपना मेन गोल मेन लाइन को नहीं बनाना चाहिए। मार्शल कहता है कि हम अपनी सेना को रास्ते में दो भागों में बांट देंगे। इसके बाद हमें इस बैटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि मार्शल के कहे अनुसार उनकी सेना दो हिस्सों में बट जाती है और जिसे देखकर कि एलिफेंट चीफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। एलिफेंट के चीफ सोच रहा है कि ये लोग बहुत चालाकी से फाइट कर रहे हैं और तब बितियांदो एम्पायर की सेना एलिफेंट ट्राइब पर हमला कर देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। इसके अगले सीन में हमें मास्टर और बीबीडोंग को एक इल्यूजन सीन में आमने सामने दिखाया जाता है, जिसमें कि वो दोनों अपनी अपनी फाइट की प्लानिंग कर रहे थे। बीबीडोंग ग्रैंड मास्टर को बचपन से जानती थी, इसलिए बीबीडोंग को पता था कि ग्रैंड मास्टर आगे कौन सा हमला कर सकते हैं। इसके बाद बीबीडोंग सोचने लगती है कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है और मैंने इनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, इसीलिए जीत तो मेरी ही होगी और मैं तैंग सेंग को हरा दूंगी। इसके बाद हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि तियांदो एम्पायर के बहुत सारे सैनिक अपने तीरों से वुहान एम्पायर के सैनिकों पर हमला करते हैं, लेकिन वुहान एम्पायर के सभी सैनिक अपनी अपनी शील्ड को आगे रखकर उन तीरों से बच जाते हैं। इसके अगले सीन में हमें मार्शल को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों से कह रहा था कि हमें वुहान एम्पायर को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका मेन गोल हमला करना नहीं है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि बीबीडोंग अपने सॉल मास्टर्स को पीछे रखेगी और बीबीडोंग के बोलने पर वो लोग बैटल में आ जाएंगे। बीबीडोंग ने अपनी फ्रंट लाइन पर घुड़सवार सैनिकों और उनके पीछे एलिफेंट ट्राइब को रखा है, जिससे कि उनका डिफेंस और अटैक बहुत पावरफुल हो गए हैं। इसके बाद हमें बीबीडोंग को दिखाया जाता है, जो कि कह रही थी कि इतनी बड़ी सेना को बैक होल्ड करके कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है। इसी के बीच में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग उन लोगों को हरा सकते हैं। इसके बाद बीबीडोंग फायर लेबिट क्लाइन और गॉड क्लाइन को उन लोगों पर हमला करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर कि वो दोनों बितियांदो एम्पायर पर हमला करने के लिए आगे चले जाते हैं, जिसे देखकर कि तैंग सेंग तांद आर्मी को फ्रंट लाइन पर जगह लेने का हुक्म देता है, जिसे सुनकर कि तियांदो एम्पायर फ्रंट लाइन से पीछे हटने लगती है और उनकी जगह लेने के लिए तांद आर्मी अपने क्रॉसबोरो के साथ तैयार हो जाती है और फ्रंट लाइन पर आ जाती है। ये देखकर प्रिंस तैंग सेंग से पूछते हैं कि क्या ये क्रॉसबोरो हमारे दुश्मन को रोक पाएगा, जिसके बाद की तैंग सेंग आंसर देता है कि ये क्रॉसबोरो लेवल 40 के नीचे के किसी भी सैनिक को आसानी से रोक सकता है। इसके बाद हमें फिर से बैटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि तांद आर्मी अपने क्रॉसबोरो से दुश्मन पर हमला कर देती है और कोशिश से भी उनके क्रॉसबोरो को नहीं रोका जाता और वहां पर सैनिक मरने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद ड्रैगन मास्टर बीबीडोंग से कहता है कि यह क्रॉसबोरो वही हिडन वेपन है जिसने कि हमें साउल हंटिंग के समय भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। और इसके बाद बीबीडोंग कहती है कि ये लोग फिर से वही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इन सबको तो एक ग्रैंड सोल मास्टर आसानी से रोक लेगा और यह काम एलिफेंट ट्राइब चीफ कर ही लेगा। इसके बाद हमें बैटल में एलिफेंट ट्राइब को दिखाया जाता है, जिसमें
कि एलिफेंट चीफ क्रॉसबोरो को अपनी तरफ आता देखकर सभी लोगों को अपने सामने एक शील्ड बनाने को कहता है, जिसे सुनकर कि सभी लोग अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बना लेते हैं और कोई भी हमला उस शील्ड को तोड़ नहीं पाता, जिसे देखकर एलिफेंट चीफ बहुत खुश होता है और अपनी सेना को आगे बढ़कर सबको ख़त्म करने के लिए कहता है। यह देखकर मार्शल भी फाइट के लिए अपनी सेना को तैयार कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें टैंग सैंग को फाइट में दिखाया जाएगा, जिसमें कि वो एलिफेंट चीफ को हरा देगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।